पे चले तो ये फिर आपके, इसको आप लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन कह लो, आप इसको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्वेश्चन कह लो। सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सवाल है। सिंपल सवाल किसका है सर? कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ, है ना, एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इतना ग्राम पर ml। आपसे पूछा है मोलारिटी या मोलालिटी इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब बड़का m निकालना है, छोटा m दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है, दैट इज छोटका m बराबर 1000 टाइम्स बड़का m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू mm सॉल्यूट। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, मैं बता देता हूं उसमें टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ m, छोटा m का मतलब मोलालिटी है, बड़े m का मतलब मोलारिटी है, d का मतलब है डेंसिटी, m का मतलब अगेन इट इज मोलारिटी, और mm सॉल्यूट का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम बोलेंगे सर छोटका m इज 3, तो हमने रखा 3 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 इंटू बड़का m। इसको डिवाइड किससे करेंगे सर? तो आप बोलेंगे 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू है इतना, तो ये हो जाएगा 1120 माइनस बढ़ के m की वैल्यू हमें निकालनी है, यही इसी की वैल्यू हमें पता करनी है, और इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? तो आप बोलेंगे द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हियर इज NaOH का मास दैट इज 40। इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करूं या आप कर लेंगे? बताइए, सॉल्व करूं क्या? हाँ, सॉल्व कर लेंगे कि मैं कर दूं? सॉल्व कर लेते हैं, आओ चलो देख ही लेते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा सर? आप बोलोगे 3 इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं 1 या इसको इस तरफ भेज देते हैं ना, इसको इस तरफ भेज देते हैं, सीधा एक ही बार में कर लेते हैं। दिस टर्म गोज हियर, तो ये हो गया 3360 माइनस 40 इंटू 3 दैट इज 120 m। ठीक है, 120 m, इसको उधर भेज के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 के आसपास आ रहा है। 3 के आसपास आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल था। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।